नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर वालों के साथ में। तो दोस्तों, आपने मेरी पुरानी पिछली वीडियोस भी देखी, काफ़ी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और मेरे एक मित्र ने कहा कि आपको यूरिक एसिड पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का हमारा जो विशेष टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरिक एसिड। सबसे पहले हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो ये करने वाले हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा, वो शरीर में बढ़ता कैसे है। तीसरा, जब बढ़ जाता है तो आपके शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, वो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर अंत में हम लोग बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपको अपने घरेलू उपचार से, आपके घर में जो मौजूद है उन वस्तुओं से जो आसानी से मिल जाती है, उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड, आपको पता है कि हमारे जो शरीर है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बॉडी से होने वाले अलग अलग वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि निष्कासित करता है। उनमें से एक सिस्टम है आपका किडनी, जो कि क्या करता है, आपके रक्त को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद में उसमें जो मौजूद अपशिष्ट हैं, जिसमें प्यूरिन होता है, उसको बाहर निकालता है ना। प्यूरिन का ही एक सब्स्टिट्यूट, एक पदार्थ है जिसे हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं, राइट। तो क्या होता है ये यूरिक एसिड, आपके जो खाने के कारण आपके शरीर में प्यूरिन बढ़ा है, जहाँ प्यूरिन बढ़ा है वहाँ यूरिक एसिड बनने लग जाता है ना। अगर आपकी किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, एक बार इसको वापस करेंगे, तो रक्त में जब कोई अशुद्धता बढ़ जाती है या फिर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके शरीर में प्यूरिन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बनने लग जाएगा, है ना। तो आपके शरीर का एक पदार्थ जो कि प्यूरिन होता है, प्यूरिन के कारण ही हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड बनने के कारण क्या क्या है। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, जो लाल मांस ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो लोग ऑर्गन मीट खाते हैं, या जो सी फूड खाते हैं, उन लोगों के अंदर जो है यूरिक एसिड बनने की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसमें अनसेचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है। तो उन लोगों के साथ में यूरिक एसिड बनने की समस्या आएगी। दूसरा, किन लोगों में होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण क्या कर रहे हैं, वो लोग पानी नहीं पी पा रहे समय पर, है ना, बहुत कम पानी पी पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, यूरिक एसिड बन जाएगा, है ना। और एक और कारण हो सकता है इसका जेनेटिक, यानी आनुवंशिकी भी किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड बनाने का कार्य कर सकती है, यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है ना। तो एक तो आपका खान पान, और दूसरा जंक फूड और फास्ट फूड्स जो है, जिनको लोग, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे में कि जंक फूड और फास्ट फूड जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है ना। तो जंक फूड और फास्ट फूड के कारण भी यहाँ पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपके शरीर में बढ़ने लगता है। अब यूरिक एसिड तो बढ़ गया, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, उससे क्या क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जितने भी जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल बन करके जमा हो जाएगा। अब क्रिस्टल बन के जमा हो गया तो जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है उन लोगों का, ना, जो फिंगर यहाँ भी पेन होने लग जाएगा, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होने लगेगी, है ना। तो क्या क्या हो रहा है इसमें, एक तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है, दूसरा जो लोअर लिम्ब है उसमें सूजन आने लगेगी, आंखों के नीचे व्यक्ति को पफनेस नज़र आने लग जाएगी अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो, है ना। और ब्लड प्रेशर भी इसमें लगातार फ्लक्चुएट रहेगा, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाएगी अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो, है ना। आँखों पर भी इसका एक दुष्परिणाम होने लगता है जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है, तो जॉइंट्स में पेन होना, गॉट की समस्या होना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाना, है ना। और ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, यूरिक एसिड बनने से होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ यूरिक एसिड से बड़ा परेशान रहते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों, यूरिक एसिड का समाधान क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए या कैसे कम किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक हम स्वस्थ खान पान नहीं खाएंगे तब तक हमारे शरीर में ये सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं एक मशीनरी है। उस मशीन में आप जो भी डालेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे कि अगर आप स्वच्छ खाते हैं, स्वस्थ खाते हैं, शाकाहार का भोजन लेते हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं, यानी कि ऐसे ऑयली फूड, है ना, बिल्कुल काले तेल में तले हुए जंक फूड, तो वो सारे नुकसानदायक ही होंगे हमारे शरीर में, वो फ़ायदा नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, खान पीन पे ध्यान देना है ना। तो खाने में क्या खाएं, शुद्ध भोजन खाएं, जैसे कि आप लोग हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, है ना, वो आप भोजन के अंदर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें, अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें आयरन की अधिकता आ रही है आपके शरीर में, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ उस समय आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड बनने का एक कारण ये भी है कि आपके शरीर में अगर आयरन की अधिकता है तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा।
राइट। तो हम क्या करेंगे, पहुँच गया आगे में। तो हमें खान पान का ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ उस समय अवॉइड करनी है। अब खाना क्या है, बहुत ज़्यादा पानी हमें पीना है इस समय में। पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कोशिश करिए कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो दुरुस्त रहे, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो पाएगा, है ना। और अब बात करते हैं इसके उपचार के अंदर अगली कड़ी में। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जब भी आप सुबह जल्दी उठते हैं या कभी भी जब आप उठते हैं तो आपको करना क्या है, हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच नींबू का रस, यानी कि लगभग आधा 1 नींबू आपको उसमें निचोड़ना है और वो आपको खाली पेट पीना है। क्यों? क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और जो सिट्रिक एसिड है वो यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है, क्योंकि वो अल्कलाइन एसिड है ना। जो भी क्षारीय है वो आपके यूरिक एसिड को कम करने का काम करते हैं, है ना। दूसरा, तांबे के बर्तन में रात के समय में पानी रखें, उस तांबे के बर्तन का पानी का ही प्रयोग करें, है ना। तीसरा, बेरीज़। अभी जो मौसम आ रहा है सर्दियों का, उसमें बेरीज़ बहुत सारी आती है ना, तो अलग अलग बेरीज़ का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो बेरीज़ भी अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की जो अधिकता है वो वापस अपने सामान्य स्तर पर आने लग जाएगी, है ना। और क्या करना है, आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, वहाँ से आपको 100 ग्राम अश्वगंधा लेना है और 50 ग्राम गोखरू पाउडर लेना है। 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर और 50 ग्राम गोखरू का पाउडर लेना है। दोनों को आप मिक्स करेंगे। रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच जो मिक्सर आपने बनाया उसका 1 चम्मच मिलाएंगे, अच्छे से उसको घोलेंगे, उसमें 2 चुटकी हल्दी डालेंगे और रात्रि के समय में आप इसका सेवन करेंगे। निश्चित तौर पर आपको यूरिक एसिड की जो समस्या है उसमें फ़ायदा मिलेगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे आप DM भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।